हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। सो भाई आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं चैप्टर 3 ऑफ क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर, जोड़ा, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है और वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस है, करने में मजा आएगा। बस आपका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए फोकस के साथ, तो हर चीज़ आपको आसान लगेगी। हालांकि इसका एक पार्ट हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था, बट मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने क्लास 9th में वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से शुरू करके चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलो जी स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर एंड बात करते हैं कि क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जोड़े की तो बात बाद में करेंगे, पहले है ना अकेले की बात कर ले कि भाई अकेले में क्या है। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो ध्यान से देखें कि दो वेरिएबल की इक्वेशन, तो लेट से एक वेरिएबल हमने x मान लिया, दूसरा वेरिएबल हमने y मान लिया। अब वो कह रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन है, यानी कि इनकी पावर कितनी रहने वाली है, 1। पढ़ा था हमने पॉलिनोमियल में, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता था, जिसकी डिग्री 1 होती थी। सो यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब x और y जो दो वेरिएबल है उनकी पावर कितनी रहने वाली है, 1। अब इनसे अगर हमें कोई इक्वेशन बनानी है, तो कैसे बनाएंगे। तो पहली बात तो 1 1 लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, अंडरस्टूड है भाई। अगर 1 लिखा है तो अंडरस्टूड है कि 1 ही होगा, तो नहीं भी लिखेंगे तो भी अंडरस्टूड है कि पावर 1 ही है। अच्छा, सो दो वेरिएबल हो गए। अच्छा, अब इससे अगर हमें इक्वेशन बनानी है तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। तो ये होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पे ए बी और सी क्या है, ए बी और सी क्या है बच्चों, ए बी और सी क्या है बच्चों, ए बी और सी जो है रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स है। ठीक है, रियल नंबर्स है। तो लेट से आपका मन कर गया कि भैया एक इक्वेशन बना के देख लेते हैं सर। तो लेट से आपने ए को बना लिया, ए को ले लिया लेट से 2, है ना, तो 2x। बी को ले लिया आपने लेट से 3, सो लेट से 3y ले लिया। ठीक है, सो है ना, b की वैल्यू आपने 3 ले ली और c की वैल्यू लेट से आपने -6 ले ली ना। तो ये क्या हो गया भैया, आपके पास एक एग्जाम्पल हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है ना। सो इस तरह की इक्वेशंस क्या कहलाती हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर है बच्चों। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें और भी है करने की, कि वो कहते हैं कि भैया लीनियर इक्वेशन में ना आप a और b को दोनों को एक साथ जीरो मत करो। आपका मन है किसी एक को जीरो कर दो, लेकिन a एंड b आर नॉट बोथ जीरो, दोनों को एक साथ जीरो मत करो। तो दोनों को एक साथ जीरो कर दिया तो क्या बिगड़ जाएगा, देख लेते हैं। अगर आपने दोनों को एक साथ जीरो कर दिया, मान लो आपने a को जीरो ले लिया तो 0 × x, आपने b को जीरो कर दिया तो 0 × y, और मान लो आपका जो c था, मान लो लेट्स से वो 5 है, तो भाई आप तो 5 को 0 के इक्वल प्रूव कर रहे हो, चेक कर लो, जो कि गलत है। ये बात तो गलत है। तो इसका मतलब इसलिए उन्होंने कहा कि भाई a और b को दोनों को एक साथ जीरो मत करो, नहीं तो धरती हिल जाएगी, है ना। a एंड b आर नॉट बोथ जीरो। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि a और b को एक साथ जीरो नहीं बनाएंगे। और कुछ गणितज्ञ, कुछ क्लास टीचर्स ये भी कहते हैं कि इस बात को मैथमेटिकली कहने का जो तरीका है वो ये है कि a² + b² इज नॉट इक्वल टू 0। सो बस ध्यान रखना कि इस बात का मतलब क्या है, a और b दोनों एक साथ जीरो नहीं है ना, दोनों जीरो नहीं है। बाकी फील करने के लिए उम्र पड़ी है, करेंगे फील बाद में, है ना। चलो जी स्टूडेंट्स, तो आपको बात समझ में आ गई कि भाई a और b को दोनों को एक साथ जीरो नहीं लेना है। ठीक है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपको समझ में आ गया है। अच्छा, चलो जी स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं। ये सब बातें तो हमने क्लास कहाँ पे करी थी, क्लास क्या बोलते हैं 9th क्लास में भी करी थी ना भाई, करी थी कि नहीं करी थी। ये एक बात तो हमने क्लास 9th में भी करी थी। अच्छा, अब एक चीज होती है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन।
सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि एक चीज होती है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी ये क्या बला है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि इसको मैं LE2V लिख दे रहा हूं, है ना, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है? चलो जी, तो बताते हैं इसके बारे में क्या होता है। कहता है कि भाई x और y की वो वैल्यूज x और y की वो वैल्यूज जो इक्वेशन में रखने के बाद LHS को RHS के इक्वल कर दे। x और y की वो वैल्यूज जो LHS को RHS के इक्वल कर दे, उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। किसको सॉल्यूशन बोलते हैं? x और y की वैल्यूज को, उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अब बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों। तो अगर मान के चलो मेरे पास इक्वेशन ये वाली है 2x + 3y, और लेट से मैं इसको क्या लिख दे रहा हूं, इधर जाके 6 लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। अब अपने को जगह चाहिए भाई, ये जो है ना खूब फैला फैला के लिख रहे हैं, ठीक है, इनको थोड़ा सा ऊपर ऊपर भेजो। चलो बेटा ऊपर चलो, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, बताओ कौन सा रंग की, इस रंग की खींच देते हैं। चलो जी, अब सॉल्यूशन पे हमारी बात चल रही थी। कहते हैं कि भाई सॉल्यूशन क्या है? कहता है भाई किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या होता है? कहता है कि x और y की वो वैल्यूज जो अगर इक्वेशन में रख दें तो LHS की बराबर RHS कर दे, उन्हीं x y की वैल्यूज को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। तो हमने कहा भैया एक काम करते हैं, चलो जी एक काम करते हैं, चलो जी x की वैल्यू को लेट से 3 रखता हूं मैं, एंड y की वैल्यूज को लेट से मैं 0 रखता हूं। x की वैल्यू को मैं 3 रखता हूं और y की वैल्यूज को मैं, y की वैल्यू को लेट से मैं 0 रखता हूं। तो करके देखते क्या होता है। 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 और 3 इंटू वाई की वैल्यू 0, क्या LHS इक्वल टू RHS है? जल्दी से बताओ। तो अब अगर आप देखोगे आराम से तो देखो ये 2 3 जा 6 और 3 इंटू 0 तो 0, तो देखो LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो भाई ये LHS इक्वल टू RHS किसने बनाया? राहुल गांधी ने। हट, इसने बनाया। x की वैल्यू 3 ने और y की वैल्यू 0 ने, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया ये क्या है? सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन? पेट दर्द का सॉल्यूशन थोड़ी है, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन पता चला है ना। इतनी बात पता चल गई तो भाई चुपचाप आराम से नोट कर लो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो अभी यहां तक अपने पढ़ लिया है ना सब कुछ, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है, सॉल्यूशंस क्या है। अच्छा, पेयर पढ़ना है एक्चुअल में हमें ना, पेयर, जोड़ा। लेकिन जोड़ा तो तब पढ़ेंगे ना जब भाई उसको अकेले अकेले को जानते होंगे कि भैया एक कैसा लगता है। सो एक के बारे में पढ़ रहे हैं, कैसा होता है, क्या सॉल्यूशन होता है। फर्दर पढ़ते हैं, है ना, कुछ एक दो बातें और, ठीक है। सो लेट से हमारे पास यही जो इक्वेशन जो हमने पीछे लिखी हुई थी, ठीक है ना, उसी को हमने लिया हुआ है। अच्छा, उसी को लिया हुआ है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई ये क्या ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है ना। कुछ याद है पिछले साल का आपको, है ना, कुछ आपको याद है कि पिछले साल कि हमने क्या पढ़ा था? एक्चुअल में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ग्राफिकली इट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन। चलो जी, तो कैसे रिप्रेजेंट करता है दिखा देते हैं आपको, दिखा देते हैं आपको। अच्छा, बहुत ही ध्यान से देखना। हम लोग कुछ कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं जिसके को ज्वाइन करते हुए, कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे जिनको ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। चलो जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं। ओके, तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो लेट्स से अगर हमने x को 3 लिया, x को अगर हम लोग 3 लेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 6, तो 3y की वैल्यू 6 माइनस 6 0,
यानी कि y की वैल्यू भी अपने पास क्या आ जाएगी 0। तो व्हेन x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पे अगर हम एक बॉक्स बनाते हैं, है ना, लेट से एक बॉक्स बना रहे हैं हम लोग, तो भैया है ना x और y, तो व्हेन x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा ओके। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, लेट से व्हेन y इज इक्वल्स टू 2, व्हेन y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, व्हेन y इज इक्वल्स टू 2, तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6। सो 2x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 6 0, यानी कि x की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। सो x की वैल्यू 0, यानी कि व्हेन x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 2। ठीक है मेरे भाई, अच्छा अब एक चीज और मैं करना चाहता हूं, क्या, एक सेट और ले लेते हैं ना। सो x की वैल्यू लेट से मैं इस बार 6 ले लेता हूं, 6। सो 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू y इज इक्वल टू 6। सो 3y की वैल्यू 6 माइनस 2 6 12। सो 3y की वैल्यू इट इज माइनस का 6। सो y की वैल्यू इट इज माइनस का 2। ठीक है, सो y की वैल्यू कितनी हो गई भैया, माइनस का 2। तो इसका मतलब हमने एक कोऑर्डिनेट और ऐड कर दिया यहां पे, व्हेन x इक्वल्स टू 6 y इज इक्वल्स टू माइनस का 2। अच्छा, अब बेटा बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। अगर मैं एक लाइन को ड्रॉ करूं, ठीक है, तो लेट्स से मैं यहां पे x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो ये 1 2 3 4 5 6 है ना, लेट्स से दिस इज 1 2 3 है ना, 3 4 5 6 ना, दिस इज y एक्सिस, दिस इज -1 एंड दिस इज योर माइनस का 2। ठीक है, अच्छा, सो दिस इज लेट्स से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छा अब हम लोग देखेंगे यहां से हमें को क्या कोऑर्डिनेट मिल रहा है, 3, 0, यहां पे हमें क्या मिल रहा है 0, 2, और यहां पे हमें क्या मिल रहा है 6, -2। ठीक है, अच्छा, सो x इक्वल टू 3, बहुत ध्यान से देखेंगे, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 0। तो 3, 0 ये पॉइंट हुआ, 3, 0 ये पॉइंट हुआ भैया, x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 0। अच्छा, x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 2 ये पॉइंट हुआ, 0, 2, एंड x इक्वल्स टू 6 y इक्वल्स टू -2, कहीं ये वाला पॉइंट हुआ, दैट इज 6, माइनस का 2। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब क्या है, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, दैट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे, ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, ये इस इक्वेशन का ग्राफ है। सो इसका मतलब एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है ऑन ग्राफ, ऑन ग्राफ, है ना। अरे भाई सबको आ गया क्या, अच्छा, अब मजेदार बातें लिखवाने वाला हूं, मजेदार बातें लिखवाने वाला हूं। ठीक है, अब एक बात सुनो, इसको समझो, इसको नोट कर लो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, अब मेरी बात सुनेंगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखोगे, अगर ये सब चीजें तो करनी आपको आती है, नहीं भी आती होगी तो मैंने सिखा दिया, इसको मैं हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे बच्चों, तो ये जो 3, 0 है ना, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। सो व्हेन x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 0, इट मेक्स द लीनियर इक्वेशन, जब हम इसको लीनियर इक्वेशन के अंदर रखते हैं तो इट मेक्स LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये सॉल्यूशन हुआ, ये सॉल्यूशन हुआ, अरे ये इस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन हुआ, सॉल्यूशन हुआ। अच्छा, अब अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे, मान लो
ये x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। तो इसका मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 अगर हमने पुट करी तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 2। इसका मतलब ये भी LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। तो यहां से आप क्या कंक्लूड कर रहे हो कि भाई ये भी सॉल्यूशन हुआ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है चाचा, क्या देखा, क्या समझा कि इसका मतलब जितने भी सॉल्यूशन हैं उनके द्वारा जो दिए हुए पॉइंट होंगे, है ना, जितने भी सॉल्यूशन हैं वो लाइन के ऊपर लाई करेंगे, है ना। तो इसका मतलब ऑल सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशन से हमें क्या मिलते हैं, पॉइंट मिलते हैं ना, पॉइंट। अरे सॉल्यूशन से भी क्या मिल रहा है, एक पॉइंट ही तो मिल रहा है 3,0। सो ऑल सॉल्यूशन लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ लाइन, है ना, या ऑल सॉल्यूशन लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, रिप्रेजेंटिंग लीनियर इक्वेशन, यानी कि लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हुए जो लाइन है सारे के सारे सॉल्यूशन उसके ऊपर लाई करेंगे। या इस बात को उल्टा भी कह सकता हूं क्या भाई, या इस बात को उल्टा भी कह सकता हूं क्या, या ऐसे भी कह सकता हूं कि लाइन पे लाई होने वाला हर पॉइंट सॉल्यूशन होगा, लाइन पे लाई होने वाला हर पॉइंट सॉल्यूशन होगा, लाइन पे लाई होने वाला हर पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब, और आई कैन से कि ऑल द पॉइंट्स ऑन लाइन, है ना, ऑल द पॉइंट्स ऑन लाइन, है ना, विल गिव अस द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन, ठीक है जी। यानी कि सारे सॉल्यूशन लाइन पे लाई करेंगे या लाइन पे लाई होने वाले हर पॉइंट से हमें सॉल्यूशन मिलेगा, बात एक ही है। तो इसका मतलब लाइन पे तो भाई इनफाइनाइट पॉइंट्स बैठेंगे, लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे ना भाई, लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, हाँ। इसका मतलब क्या भी सीखा हमने, इसका मतलब ये भी सीखा हमने कि हेंस अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर तो भाई इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करेंगे, है ना, उसके ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करेंगे, चेक करो। सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है मेरे भाई, ये बात सभी को ध्यान रहेगी, हाँ। तो ये बात सभी को ध्यान रखनी चाहिए। अच्छा, एक बात यहां पे, एक छोटी सी बात और ऐड करता हूं, एक छोटी सी बात और ऐड करता हूं, कहता हूं सर छोटी छोटी करके बहुत सारी बातें ऐड कर देते हो। मान के चलो एक छोटा सा वैल्यू लिया मैंने, x की वैल्यू लेट से 2 और y की वैल्यू लेट से 2, ठीक है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 ले ली। सो अब उस लीनियर इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो 2 इंटू 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2। तो अब तो ये 6 के इक्वल नहीं हो रहा है, चेक कर लो भाई, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये तो नॉट अ सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन। तो देखो आप एक मैजिक देखो कि x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 2 ये वाला पॉइंट होगा। तो देखो जो सॉल्यूशन नहीं है ना वो लाइन पे लाई भी नहीं कर रहा है, जो सॉल्यूशन नहीं है ये लाइन पे लाई भी नहीं कर रहा है। तो लिख दे रहे हैं कि दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन एंड हेंस नॉट लाइंग ऑन लाइन, नॉट लाइंग ऑन लाइन, लाइन पे लाई भी नहीं कर रहा है, नॉट लाइंग ऑन लाइन, ठीक है। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई है क्या? क्लास 9th में हमने इतनी बात करी थी, सो इतनी बात हमने रिवाइज कर ली है, ठीक है बच्चों। सो फटाफट से इसका एक नोट लेंगे, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं किस तरफ? जोड़े की तरफ। किस तरफ? जोड़े की तरफ। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जोड़े की तरफ। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो इसके नोट्स आपको स्कोर प्लस ऐप पे भी मिल जाएंगे। कहां? स्कोर प्लस ऐप पे जाओगे, क्लास 10 सेलेक्ट करोगे, रिसोर्सेज में जाओगे और वाईटी नोट्स मिल जाएंगे। सो आपको वहां पे भी इतने प्यारे प्यारे रोहित सर की हैंडराइटिंग के नोट्स भी
मिल जाएंगे। चलो जी स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ज्यादा बातें नहीं करी हैं अभी, सिर्फ दो बात करी है ना, एक ये बात और एक ये बात, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। चलो जी, तो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बात करते हैं। और बेसिकली ये पहली एक्सरसाइज ना उन्होंने वैसे खेलने के लिए दी है आपको, है ना। तो खेलने के लिए क्या दी है मैं आपको बता दे रहा हूं। सो बेसिकली वो कुछ समझाना चाहते हैं आपको, तो इसलिए पहली एक्सरसाइज में आपको बख्श रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो क्या बेसिकली आपसे कराना चाह रहे हैं। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। अगर हम इस स्थिति में हैं, अभी हमने इतना पढ़ लिया है कि आज हम इस स्थिति में हैं कि हम देखो इसके बारे में क्या जान सकते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो देखो एक, ये पेयर का मतलब क्या है, जोड़ा यानी कि दो होंगी। तो यानी कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को मैं लिख सकता हूं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, या लेट से प्लस c1 इक्वल टू 0। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो ये हो गई, ठीक है। अच्छा, दूसरी को मैं लिख सकता हूं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। बाकी कंडीशंस आपको पता ही हैं कि भैया a1 b1 c1 यहां पे क्या होंगे, a1 b1 c1 यहां पे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, है ना। ये कंडीशन तो आपको पता ही है, ये तो आपके मन में होनी चाहिए, है ना। और a2 b2 c2 भी क्या है, यहां पे रियल नंबर्स हैं, ये भी कंडीशन आपको पता ही है, आपके मन में होना चाहिए। अच्छा, और एक कंडीशन क्या थी जो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि भैया a1 और b1 एक साथ 0 नहीं हो सकते, है ना। a1 एंड b1 आर नॉट बोथ 0, है ना। और ऐसी इस इक्वेशन में भी a2 और b2 एक साथ 0 नहीं हो सकते, a2 एंड b2 आर नॉट बोथ 0, है ना, ठीक है। और इसके लिए हमने एक मैथमेटिकल कंडीशन भी आपको लिखवाई थी कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि a1 और b1 दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, ठीक है ना। अच्छा, तो ये बात ना हर बार मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा आपको, मैंने ये लास्ट है, इस चैप्टर में मैं लास्ट लिख रहा हूं, इसके बाद मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा आपको। तो ये बात आपकी अंडरस्टूड है। चलो जी, तो मैं मुद्दे की बात पे आता हूं, मुद्दे की बात पे क्या आता हूं भैया, देखो बहुत ध्यान से। ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ग्राफिकली ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ग्राफिकली इट विल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, लेट्स से लाइन L1। अच्छा, ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ग्राफिकली ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, लेट्स से लाइन L2। अब दो लाइन का जिंदगी में क्या रिलेशन हो सकता है, दो लाइन का जिंदगी में क्या रिलेशन हो सकता है। देखो जी, या तो लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगी, या तो लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगी, या तो लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी, या लाइन एक के ऊपर एक लाई कर रही होगी, है ना। लाइन एक के ऊपर एक लाई कर रही होगी, या लाइन पैरेलल होगी। भाई इसके अलावा कोई तीसरी कंडीशन है तो बताओ, इसके अलावा कोई तीसरी कंडीशन है तो, चौथी कंडीशन है तो बताओ। भाई लाइन या तो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, या कोइंसाइड कर रही होंगी, या पैरेलल लाइंस होंगी। इसके अलावा मेरे को चौथी कंडीशन बताओ, कुछ हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, हो सकता है क्या भाई, यही कंडीशन हो सकती है। तो पहली एक्सरसाइज में अभी हमें यही करना है क्या, कि कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कि भाई लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, या एक के ऊपर एक लाई कर रही है, या फिर पैरेलल लाइंस है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का बेसिकली स्टार्टिंग में बहुत बेसिक सी बात करना चाह रहे हैं, है ना, 3.1 में। तो चलते हैं और एग्जांपल्स करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। सो लेट्स प्रोसीड। फिलहाल इतनी बात आप नोट करेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये कोइंसाइड करते हुए, कोइंसिडेंट, इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस,
एक के ऊपर एक कोइंसाइड करने वाली, एक के ऊपर एक कोइंसाइड करने वाली, और ये है पैरेलल लाइंस। ठीक है, चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना, क्वेश्चंस करेंगे। चलो जी, तो पास द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, वेरी गुड। नाउ एक एग्जांपल है, अरे बाप रे क्या एग्जांपल दे दिया भाई इन्होंने, ये बड़ा उल्टा सीधा एग्जांपल दे रखा है इन्होंने। ठीक है, कि लेट अस टेक द एग्जांपल गिवन इन सेक्शन 3.1, अखिला गोज टू अ फेयर with ₹20 and wants to have ride on the giant wheel and play hoopla. Represent this situation algebraically and graphically, geometrically. ठीक है, सो अब बहुत ध्यान से देखेंगे, आगे आधा क्वेश्चन इधर दे रखा है और आधा क्वेश्चन इधर दे रखा है ना। सो मैं कहता हूं कि पहला क्वेश्चन है, कुछ अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, ये अखिला के चक्कर में हमारा शकीला निकल जाएगा, है ना। तो रोमिला को देख लेते हैं ना, रोमिला को। चलो जी, तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं बच्चों, है ना, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। कहता है रोमिला वेंट्स टू अ स्टेशनरी शॉप। रोमिला, है ना, एक तो इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए आपको ना, मैथमेटिक्स का एक पार्ट इंग्लिश भी है भाई। सो रोमिला वेंट्स टू अ स्टेशनरी शॉप, ठीक है ना। इवन किसी भी सब्जेक्ट का एक पार्ट इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश क्या कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, अगर आप लिखा हुआ समझ ही नहीं पाओगे तो करोगे क्या। सो रोमिला वेंट्स टू अ स्टेशनरी शॉप, जहां पे कॉपी पेंसिल मिलती है, ठीक है ना। तो वहीं एक स्टेशनरी की दुकान पे रोमिला गई एंड परचेज्ड 2 पेंसिल, तो उसने 2 पेंसिल खरीदी, ठीक है, 2 पेंसिल खरीदी और 3 इरेजर्स खरीदी, है ना, 3 रबड़ खरीदी उसने। और कितने रुपए में खरीदी भैया? 9 रुपए में खरीदी, 9 रुपए में खरीदी। आगे बढ़ते हैं, कह रहे थे कि हर फ्रेंड सोनाली, है ना, तो सोनाली ने क्या किया, द न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल उसने देखी एंड इरेजर देखी विद रोमिला एंड शी ऑल्सो बोट 4 पेंसिल्स। तो उसने, भाई लड़कियां ऐसी होती है ना, किसी के साथ चली जाती है, अरे ये तो मेरे को भी अच्छा लग रहा है, मेरे को भी लेना है ना। तो अपन लोग ऐसे कि भाई नहीं नहीं अपने पास है। सो सोनाली जो है रोमिला के साथ गई और उसने देखा कि अरे यार रोमिला ने तो बढ़िया बढ़िया पेंसिल खरीदी है, इरेजर्स खरीदी है, तो सोनाली ने भी खरीदा। और सोनाली ने क्या किया कि भैया 4 पेंसिल खरीदी और 6 रबड़ खरीद ली। ये मेरे को पैसे वाली लग रही है सोनाली। और इसने 18 रुपए में खरीदा, 18 रुपए में खरीदा, ठीक है। कह रहा रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्राइकली, तो इस सिचुएशन को आप एल्जेब्राइकली रिप्रेजेंट करो और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। सो हमने कहा कि भैया देखो इसको एल्जेब्राइकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमने कहा कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी X रुपीस एंड कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर बी Y रुपीस। सो इसका मतलब क्या है, एक पेंसिल की कॉस्ट X रुपी है और एक इरेजर की कॉस्ट Y रुपी है। तो रोमिला ने तो 2 पेंसिल खरीदी, तो 2 पेंसिल के लिए उसको 2X रुपए देने पड़ेंगे पेंसिल के हिसाब से। भाई एक पेंसिल X रुपए की है तो 2 पेंसिल 2X रुपए की होगी, प्लस एक इरेजर Y रुपए की है तो 3 इरेजर 3Y रुपीस की होगी। और ये टोटल पैसे कितने बैठ गए? 9 रुपए बैठ गए, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमने एक इक्वेशन को तो लिख दिया ऐसे। अच्छा, अब सोनाली ने 4 पेंसिल खरीदी और एक पेंसिल X रुपए की है, तो 4 × X पेंसिल का कॉस्ट हो गया। और एक इरेजर की कॉस्ट Y रुपी है और 6 इरेजर्स बैठी हैं, तो 6 × Y इरेजर्स का कॉस्ट हो गया। तो सोनाली का टोटल बिल कितने का बैठ गया? 18 रुपए का बैठ गया। सो ये हमने क्या कर दिया, इसका पहला पार्ट सॉल्व कर दिया कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्राइकली। एल्जेब्राइकली हमने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का एक पेयर हमने लिख दिया है। दिस इज द एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन। अब कहता है कि इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करो। सो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे। तो लेट्स से ग्राफिकली इससे हमें एक लाइन L1 मिलेगी, इससे हमें एक लाइन L2 मिलेगी, है ना। सो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो एक एक करके ले लेते हैं। सो 2X + 3Y = 9, है ना। इसको कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखेंगे कुछ कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करेंगे। x की कोई वैल्यू लेंगे। सो x की कोई वैल्यू ले रहे हैं हम लोग, तो लेट से x की वैल्यू अगर मैं ले लेता हूं कितना 3,
तो उससे कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 9। तो 3y की वैल्यू 9 माइनस 2 3 6, यानी कि y इज इक्वल टू 9 में से 6 गया 3 और 3/3 यानी कि 1। सो y की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 1 आ गई। ठीक है, तो यहां पे हम लोग 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, और अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे 2x प्लस 3y की हमने वैल्यू रखी, तो यहां पे हमने इसका बॉक्स बना दिया और इसका बॉक्स क्या है? x y, और x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। ठीक है, ठीक है भाई, चलो जी स्टूडेंट्स, अब एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स और निकाल लेते हैं। एंड लेट्स से अब मैं कहता हूं कि भैया y की वैल्यू लेट्स से 3 ले लो। क्यों किया मैंने ऐसा कि 3 3 जा 9, उधर जाके 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 0 दे देगा। सिंपल वैल्यू करते हैं ना, सिंपल देखो कोऑर्डिनेट्स ऐसे आने चाहिए, बहुत ही सिंपल नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, है ना। वो 2/3 कोऑर्डिनेट आ जाता है तो उसमें दिमाग खराब हो जाता है। सो y की वैल्यू 3 ले लेंगे। सो 2x प्लस 3 इंटू 3 दैट इज 9। सो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 9 0, x इक्वल टू 0, यानी कि when x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3। ठीक है भाई, चलो जी। सो यानी कि हम लोगों को अब समय आ गया है, हम क्या कर देंगे, हम अब अपनी लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे भैया? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6। नाउ अब देखेंगे पॉइंट्स। यहां से पॉइंट क्या मिला हमको? 3,1। यहां से हमें क्या मिला बेटा? 0,3, 3,1 एंड 0,3। सो 3,1, 3,1 यानी कि 3 ऑन एक्स एक्सिस एंड ये 3,1 ये पॉइंट हो गया, एंड 0,3, सो 0,3 ये पॉइंट हो गया। सो इससे हमने क्या कर दिया भैया? एक लाइन खींच लिया है। ठीक है, एक लाइन हमने इसको खींच दिया है। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि क्योंकि हम लोग फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे दाएं बाएं हो सकता है, बट यही हिसाब से आपको स्केल से और ग्राफ से बनाना है। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब हमने एक लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया। ये कौन सी लाइन है भैया? L1 लाइन है ना, ये L1 लाइन है। ठीक है, अच्छा, अब बच्चों L2 लाइन को हमें प्लॉट करना है। तो समझदार के लिए इशारा काफी, समझदार के लिए इशारा काफी मतलब कि अगर जब हम लोग L2 लाइन को प्लॉट करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब अगर ये क्या है? ये L2 लाइन है ना, ये L2 है। अगर मैं 2 को दोनों साइड से कॉमन ले लूं, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, यानी कि अपने पास L2 लाइन भी क्या आ गई? वही आ गई जो L1 लाइन की इक्वेशन थी। ये L1 की इक्वेशन थी। तो भाई जब इक्वेशन सेम है तो उनका ग्राफ भी सेम ही होगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या है? हम लोग कहेंगे कि विच इज सेम एज इक्वेशन ऑफ L1, है ना। हेंस जो ग्राफ होगा, हेंस जो L2 है, विल कोइंसाइड विद L1। भाई जाहिर सी बात है, जब सेम ही आपका इक्वेशन हो गई तो दूसरी लाइन की इक्वेशन भी क्या आएगी? इसी के ऊपर आएगी। तो लेट्स से मैं आपको बता देता हूं कि दूसरी लाइन भी क्या आएगी? इसी के ऊपर ही आएगी। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे आपके लाल और पीली लाइन दोनों, है ना, लाल और पीली लाइन दोनों। लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर, राइट। सो दिस इज, वी कैन मेक लाइक दिस, है ना, आपको फील हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज L1 एंड दिस इज योर L2। ठीक है भैया। तो इसका मतलब लाइन क्या है? कोइंसाइडिंग लाइंस। तो मैंने अभी आपको बताया क्या? मैंने अभी आपको क्या बताया?
कि भाई दो लाइंस या तो कोइंसाइड करेंगी या इंटरसेक्ट करेंगी या फिर पैरेलल लाइंस होंगी। तो हमारे पास साफ साफ एक सबूत आ गया कि दो लाइंस कोइंसाइड कर गई हैं, दो लाइंस कोइंसाइड कर गई हैं क्योंकि दोनों की इक्वेशन सेम है। यानी कि एक बात आप समझ सकते हो, यानी कि एक बात आप समझ सकते हो कि कभी भी, यानी कि अगर कोई लाइन की इक्वेशन किसी दूसरी लाइन की इक्वेशन में अगर रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके, रियल नंबर के से मल्टीप्लाई करके अगर इस तरह की आपको इक्वेशन ऑब्टेन होती है, ये के क्या है, ये के जीरो नहीं है बस, है ना, के इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड के इज अ रियल नंबर। अगर एक लाइन की इक्वेशन, एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन का रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके आ जाता है, जैसे हमारे पास यहां पे साफ साफ क्या हो गया था, जो L2 इक्वेशन है वो ट्वाइस ऑफ L1 हो जाता है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो L2 आ जाता है। तो जब भी ऐसा आपको केस मिलेगा तो आप समझ जाना कि दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन्स। ये कैसी लाइन्स है मेरे भाई, कोइंसिडेंट लाइन्स हैं, है ना। ये बात आप जिंदगी में ध्यान रखना, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, इस तरीके से बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, ठीक है। चलो जी स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन है ना, दो एग्जांपल और हैं बेसिकली हमारे पास, तो दोनों एग्जांपल और करेंगे, ठीक है। वहां से हमारे को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज की, ठीक है। चलो जी, तो एक एग्जांपल और करते हैं, फिर हमें वो अखिला वाला पहला एग्जांपल भी करना है, ठीक है। चलो जी स्टूडेंट्स, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, नाउ एग्जांपल नंबर 3 है ना, ये क्या कहता है मेरे भाई, ये कहता है जैसे हर घर कुछ कहता है ऐसी ये क्वेश्चन भी कुछ कह रहा है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। कहता है टू रेल्स, रेल समझते हो, अरे जी रेल की पटरियां, कह रहे रेल्स, सर हम तो ट्रेन को समझते, वो ट्रेन होती है जिस पे चलती है वो रेल होती है। तो टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x प्लस 2y, है ना, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, x प्लस 2y इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस 2y, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली। तो यहां पे एल्जेब्राइकली तो उसने खुद ही इक्वेशन दे दी, है ना, जाहिर सी बात है, ये भी एक L1 को रिप्रेजेंट करेगा और ये भी एक L2 को लाइन, ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, लेट से L1, ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, लेट से L2, ठीक है। अच्छा, कुछ ने खुद ही बोल दिया रेल्स, तो रेल तो भाई पैरेलल ही होती है ना, ट्रेन की पटरियां तो पैरेलल ही होती हैं, तो ऑब्वियसली लाइन भी हमारे पास पैरेलल आएंगी, लेकिन ज़्यादा दिमाग नहीं चलाते हैं, मे बी शायद हमारी रेल इंटरसेक्टिंग रेल्स हो, है ना, ट्रेन की पटरियां इंटरसेक्ट भी करती हैं भाई, देखा नहीं क्या तुमने, हैं दादा, देखा कि नहीं देखा। चलो जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसको प्लॉट करेंगे ना, हम लोग इसको प्लॉट करेंगे। चलो तो प्लॉट करेंगे, तो भैया पहली इक्वेशन उठा लो, सबसे पहले तो x प्लस 2y इक्वल टू 4, तो इसको उठाया तो ये हमारे को क्या दे रहा है, देखते हैं कि व्हेन x इक्वल्स टू, लेट्स से व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू भी 2 आ गई, y की वैल्यू भी 2 आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब जब x की वैल्यू 4 ले लूंगा तो 4 प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 4, सो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0 आ गई, ठीक है ना। तो यानी कि अगर हम बात करें तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 हमें क्या क्या कोऑर्डिनेट बॉक्स दे रहा है, इसका कोऑर्डिनेट बॉक्स क्या है, इट इज एक्स वाई, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y की वैल्यू 2 एंड व्हेन x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 0। सो यहां से हमारे पास 0,2 आ गया और यहां से हमारे पास 4,0 आ गया है। चलो जी, तो लाइन को भैया हम लोग रिप्रेजेंट करके देखते हैं, x और ये रहा आपका y, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहां पे मान लेते भैया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना, ठीक है मेरे भाई, वेरी गुड।
नाउ बहुत ही ध्यान से देखेंगे 0,2 0,2 0,2 यहां आएगा एंड 4,0 यहां आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी लाइन आ गई है ना, ये हमारी लाइन आ गई। ठीक है भैया, ये कौन सी लाइन है भाई चाचा सुनो, ये L1 है। क्यों? क्योंकि हमने अभी उसी को सॉल्व किया है। आप ऐसे L1 नहीं लिखना चाहते तो आप इस लाइन की इक्वेशन लिख दो। कौन सी लाइन है L1 लाइन? कौन सी है? x प्लस, किताब वाले ऐसे लिखते हैं x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। वो कहते हैं भैया ये वाली लाइन ये वाली है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। अच्छा, अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों। अब हम लोग फर्दर क्या करते भैया, अब हम लोग ये दूसरी लाइन सॉल्व करते ना। दादा बताओ सॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे? चलो, सो 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। पहले तो सबसे एक जो समझदार आदमी होगा ना, ये L2 की इक्वेशन है, ये L1 की इक्वेशन है। एक तो जो समझदार आदमी होता है वो हमेशा क्या करता है, सबसे पहले तो इक्वेशन को देखता है कि भाई इसको और थोड़े सिंपल फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या। तो देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो देखो 2 कॉमन लिया तो x प्लस 2y एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6। अब कुछ लोग कूद पड़ेंगे, अरे सर ये तो वही वाली इक्वेशन आ गई जो बराबर में है। नहीं, यहां पे 4 है, यहां पे 6 है। ध्यान से देखो, तो अब हमें इसके भी कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। तो देखो बात ध्यान से देखेंगे, व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 है ना, या क्या बोल दो, 2 बोल दो ना, x इक्वल्स टू 2, तो 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। सो 2y इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 2। ठीक है, चलो जी। नाउ अनदर देखेंगे, जब x की वैल्यू लेट से मैं क्या ले लूं, x की वैल्यू 0 ले लूं, x की वैल्यू 0 ले लूं, तो 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। भाई x की वैल्यू 0 है तो 2y की वैल्यू 6, तो y इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका कोऑर्डिनेट बॉक्स क्या बोलता है भैया, इसका कोऑर्डिनेट बॉक्स क्या बोलता है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। यही तो आपकी सेकंड लाइन है, लाइन L2। तो इसका कोऑर्डिनेट बॉक्स क्या बोलता है भैया, इसका कोऑर्डिनेट बॉक्स क्या बोलता है, इसका कोऑर्डिनेट बॉक्स बोलता है कि भाई जब x 2 होगा तो y 2 होगा, जब x 0 होगा तो y 3 होगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो जी, तो यहां से आपको क्या पता चल जाता है कि भैया L2 के 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, 2 पॉइंट होंगे जिनके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। सो 2,2, सो 2,2 ये वाला पॉइंट हो गया भैया, इट्स 2,2 एंड 0,3, 0,3। ठीक है, तो 0,3 ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, 2,2 एंड 0,3 ये वाला पॉइंट हो गया। सो ऑल्दो ये आपको हल्का सा लग रहा है कि ये आगे जाके इंटरसेक्ट कर जाएगा, है ना, लेकिन ये पैरेलल लाइंस ही आएंगी, है ना, ये पैरेलल लाइंस आएंगी। इसका मैं आपको अगली एक्सरसाइज में जवाब भी दूंगा कि क्यों आएंगी पैरेलल लाइंस, है ना। सो ये थोड़ा सा ग्राफिकली हम लोग तो हाथ से ड्रॉ करते हैं ना, लेकिन ये पैरेलल लाइंस ही आएंगी। ठीक है ना मेरे भाई, तो इसका मतलब ये आपके पास पैरेलल लाइंस आ गई है। ठीक है, सो ये भैया ये कौन सी लाइन है, तो अगर इस पर आप लिखना चाहते हो कौन सी लाइन है तो इसका नामकरण कर देंगे। ठीक है, इसका नामकरण कर देंगे भैया, देखो इसका नामकरण कर देते हैं, इस लाइन का नामकरण कर देते हैं। थोड़ा सा क्या नामकरण है इसका, ये लाइन कौन सी है, L2 है, लेकिन L2 तो आपको लिखनी नहीं है, तो आप लिखोगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। वैसे आप L2 भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये लाइंस कैसी है, पैरेलल लाइंस हैं, है ना, आपको भले ही दिख नहीं रही हैं लेकिन ये पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है ना, पैरेलल लाइंस है, तो आप जब स्केल से करेंगे तो ये पैरेलल लाइन ही आएगी। ठीक है, चलो जी बच्चों, सो वो यही देखना चाह रहा था आपसे, एक्सरसाइज 3.1 में यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप लोगों को बस ये लीनियर इक्वेशन देख के लाइन ड्रॉ करना आए। पहली इक्वेशन में इतनी ही एक्सपेक्टेशन है एनसीईआरटी की, है ना। और मैंने भी आपको बताया है कि लाइन की डिफरेंट कंडीशन क्या है कि भाई या तो पैरेलल आ रही है ना, या तो पैरेलल आ रही है। मैं आपको एक काम कर दूं क्या, आपको फील नहीं आ रहा ना, मैं इसको थोड़ा पैरेलल ही बना दूं क्या भाई, लो जी भैया, लो भैया लो। ठीक है, ठीक है, हाँ पॉइंट आपका यहाँ बना देता हूँ ना 0,3। ठीक है, चलो जी। अच्छा, तो एक बार आपकी पैरेलल लाइंस आ गई। अच्छा, पीछे आपने क्या देखा,
पीछे आपने देखा कि भाई लाइन आपकी कोइंसाइड लाइन आ गई है ना। अब एक एग्जांपल और है, तो मे बी शायद वहां पे इंटरसेक्टिंग लाइंस आई। तो यानी कि मुद्दा यही था कि भैया दो अगर लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं तो या तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी या कोइंसाइडिंग होगी या पैरेलल लाइंस होंगी। तो चलो जी एक एग्जांपल नंबर 1 और सॉल्व कर लेते हैं और यहां पे हमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कहता है कि अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज। तो यानी कि एक मेले में गई अखिला। शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जायंट व्हील एंड प्ले हुपला, है ना। तो हुपला होता है ना, वो यूं यूं करके चलाते हैं। तो वो जायंट व्हील पे वो बड़ा इंडोला में घूमती है और हुपला चलाती है, ठीक है ना। ओके, तो कह रहा था नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जायंट व्हील। तो भैया नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ ऑफ number of rides on giant wheel, है ना। ठीक है भाई, ओके। सो नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जायंट व्हील। इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3, है ना। इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3, ठीक है ना, and a game of hoopla cost ₹4. So cost of one ride of giant wheel is how much? Cost of one ride of giant wheel is ₹3, and a game of hoopla, so cost of a game of hoopla कितना दे रखा भैया? ₹4। अच्छा, और क्या बातें कह रही है? हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स शी प्लेड हुपला प्रोवाइडेड शी स्पेंट ₹20। तो वो 20 रुपए उसने खर्च किए हैं, तो उस हिसाब से बताओ। टोटल उसने 20 रुपए खर्च किए हैं ना, टोटल उसने 20 रुपए खर्च किए हैं। सो टोटल 20 रुपए का खर्चा हुआ है, 20 रुपए स्पेंड। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि भैया हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स शी प्लेड हुपला। सो लेट पहला पार्ट नंबर ऑफ राइड्स ऑन जायंट व्हील, तो लेट x बी द नंबर ऑफ राइड्स ऑफ जायंट व्हील, राइट है, एंड लेट y बी द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, ठीक है ना, हुपला, ठीक है। अच्छा, अब बहुत ही ध्यान से समझेंगे, कि भाई बहुत ही ध्यान से समझेंगे। अब हम लोग यहां पे अलजेब्रा के क्वेश्चंस लिखना शुरू कर देंगे ना, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन कहा था आपसे बाद में करेंगे। अब देखो वो क्या कहना चाह रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स वो हुपला प्ले करती है y की वैल्यू 1/2 जितने नंबर ऑफ राइड्स ऑफ जायंट व्हील करती है। सो पहली इक्वेशन तो ये आ गई अपने पास, इसका काम खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं। चलो जी, हटा दिया। अच्छा, कॉस्ट ऑफ वन राइड ऑफ जायंट व्हील, है ना, कॉस्ट ऑफ वन राइड ऑफ जायंट व्हील। तो यानी कि अगर जायंट व्हील की एक राइड 3 रुपए की है तो उसने x नंबर ऑफ राइड्स लिए हैं जायंट व्हील की, तो 3x कितना होगा? ये जायंट व्हील कॉस्ट हो गया, जायंट व्हील पे हिंडोले पे घूमने का कॉस्ट हो गया। अच्छा, हुपला में उसके 4 रुपए लगते हैं और उसने 22 बार हुपला खेला है, तो ये टोटल हुपला कॉस्ट हो गई, हुपला की कॉस्ट हो गई। और कुल मिला के उसने 20 रुपए खर्च करे हैं, 20 रुपए खर्च करे हैं, कुल मिला के उसने 20 रुपए खर्च करे। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। ये सब हमें ये दिमाग क्यों, ये इतना दिमाग हमने सिर्फ ये 2 इक्वेशन को लिखने में लगाया। द मोमेंट हम लोग ये 2 इक्वेशन लिख देंगे तो मेरे भाई इट्स द गेम इज वेरी सिंपल। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गई है, ठीक है ना। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो ये इक्वेशन कैसी हो गई है, x इक्वल्स टू 2y, और यू कैन ऑल्सो राइट दिस इक्वेशन एज x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो एक लीनियर इक्वेशन ये आ गई
एक लीनियर इक्वेशन आपके पास कौन सी आ गई, ये 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। एक लीनियर इक्वेशन आपके पास ये आ गई। ठीक है, तो क्योंकि आपको मैं हर चीज लिख के दिखा रहा हूं और आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट भी कर सकते हैं, तो अब मैं बिल्कुल फाइनल बात कर रहा हूं कि मेरे पास जो दो इक्वेशंस हैं वो ऐसी हैं और मुझे क्या करना है, मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है कि भाई कितनी बार उसने राइड जायंट व्हील पे राइड करी और कितनी बार उसने हुपला प्ले आउट किया। ठीक, सो भाई देखो सीधी सी बात है, ये तो सबको पता है घर घर में कि भैया हर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले तो मैं x माइनस 2y को सॉल्व करता हूं। सो x माइनस 2y को सबसे अच्छा तरीका है सॉल्व करने का, इसको x इक्वल टू 2y की फॉर्मेट में लिख दो। तो आपको भी पता है कि जब आप x की वैल्यू 1 लोगे, है ना, या फिर आप खुद सोचो, आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो कि जब आप y की वैल्यू ले लो आप, है ना, तो y की वैल्यू जब आप 1 लोगे तो आपको x की वैल्यू 2 मिल जाएगी, एंड जब आप y की वैल्यू 2 लोगे तो आपको x की वैल्यू 4 मिल जाएगी, है ना, x की वैल्यू 4 मिल जाएगी। तो यानी कि इसका जो बॉक्स है वो कैसा बनेगा भैया, इट इज एक्स वाई कि व्हेन x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1, व्हेन x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, सो यहां पे हम लोग ग्राफ बना सकते हैं ना, तो बनाएंगे, अभी ग्राफ बनाएंगे, है ना, पहले जरा ये कोऑर्डिनेट बॉक्स लिख दे। ठीक है ना, सो क्योंकि जगह कम है तो इसलिए मैं ये सब चीजें हटा रहा हूं। ठीक है, और देखो आपके पास सिंपल इसका कोऑर्डिनेट बॉक्स आ गया, यानी कि लाइन L1 का आपके पास क्या आ गया है, कोऑर्डिनेट बॉक्स आ गया है। इससे आपको 2 पॉइंट पता चल गए कि आपको 2,1 प्लॉट करना है और 4,2 प्लॉट करना है। ठीक है, अच्छा ओके। इनफैक्ट अगर आप एक कोई छोटा पॉइंट लेना चाहते हो तो आप बहुत ध्यान से देखो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि देखो आपने यहां पे देखा x इक्वल्स टू 2y, तो जिस दिन y 0 होगा, जिस दिन y 0 होगा उस दिन x भी 0 होगा। तो एक आप इस तरह का छोटा पॉइंट भी ले सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि आपका छोटे एरिया में ही पूरा का पूरा ग्राफ बन जाएगा। अच्छा, अब आपके पास क्या है, अब आपके पास लाइन L2 है, यानी कि 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। देखो अपन x की वैल्यू अगर हम लोग क्या ले लें, 4 ले लें, तो 3 चौक 12, 4y इज इक्वल टू 20। सो 4y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 20 माइनस 12 8, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, चलो जी 2 4 आ गई, है ना, सॉरी 4 2 आ गई। ठीक है, अच्छा अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अगर आप देखो, अभी सुनो एक बात सुनो, यहाँ पे भी एक पॉइंट तो 4 2 यहाँ पे भी आया था, आपको अगर ध्यान हो, है ना, चलो मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो 1.42 यहाँ पे भी आया था, इसमें भी। क्यों? क्योंकि अगर आपकी वैल्यू, अगर x की वैल्यू सोचो, x इक्वल्स टू 2y है, x इक्वल्स टू 2y है, तो y की वैल्यू अगर आप खुद सोचो 2 लोगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब एक पॉइंट आपका 4,2 यहां से भी मिलने वाला है ना। ये इसका पीछे लॉजिक बताऊंगा कि एक पॉइंट मैंने जानबूझ के और ऐड क्यों किया। खैर, अब मेरी बात सुनो, अभी मेरे को तो इसका एक ही पॉइंट मिला, अभी और भी पॉइंट चाहिए मेरे को, तो चलो ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी मैं चाहता हूं कि आप जो है और क्या पॉइंट ले सकते हो, 3 3 9 3 दूनी 6, और कोई नहीं। ठीक है, ठीक है। सो अगर आप x की वैल्यू 0 ले लोगे तो 3 इंटू 0 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 5 आ जाएगी। तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो आपके पास इसका जो बॉक्स बन गया वो कितना बन गया कि when x is equals to 4, y is equals to 2, and when x equals to 0, y is equals to 5। ठीक है ना, ठीक है भैया, क्लियर है। तो यहां से आपके पास क्या मिल जाएगा, आपके पास कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे कैसे पॉइंट्स मिल जाएंगे आपके पास। देखो 4,2 एंड 0,5। तो जगह कम होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा जगह मैनेज कर रहा हूँ, तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ बच्चों, तो दिस इज 1 2 3 4 5
5 एंड लेट से 6, ठीक है, लेट से 6। अच्छा यहां पे अगर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। अच्छा बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो क्या करना है भैया अपने को, 2,1 है ना, पहले ये वाली लाइन प्लॉट कर रहे हैं, पहले ये वाली लाइन प्लॉट कर रहे हैं। सो 2,1, सो 2,1, ये 2,1 हो गया। अच्छा फिर आप देखोगे 0,0, ठीक है ना, तो 0,0 आपके पास ये पॉइंट आ गया। अब आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, देखो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। अरे भाई इस पॉइंट से चला जा, पास हो जाए यार, क्यों परेशान कर रही है। अरे क्या दर्द है भाई इसको, हैं क्या दर्द है भाई इसको। अरे 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 अरे, देखो देखो इससे उधर इधर इधर भाग रहा है, यानी कि यहाँ से नहीं, ऑरिजिन से। अरे भैया हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है चलो, सो ये लाइन हमने एक बार ड्रॉ कर दिया, ठीक है, लेट्स से ये, ठीक है। अच्छा ये क्या हो गई भैया, L1 लाइन, मेरे पास लिखने की जगह नहीं है, कौन सी लाइन है ये, x-2 = 0, तो मैंने L1 लिख दी। अच्छा अब अगर आप इसको देखोगे बहुत ध्यान से, तो बच्चों अगर बहुत ही ध्यान से देखो तो 4,2 पॉइंट, 4,2 पॉइंट ये कहीं यहां पड़ेगा। और सुनो मैं इसलिए मैंने ये लिखाया था आपको कि 4,2 उस लाइन पे भी लाई कर रहा है और इस लाइन पे भी लाई कर रहा है। 4,2 इधर भी लाई कर रहा है और उधर भी लाई कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा 0,5, सो 0,5 ये पॉइंट हो गया। सो इसका मतलब अब एक लाइन अपन क्या कर देंगे, इसमें ड्रॉ कर देंगे, यहां से चालू कर देते भाई, इसको खींच देते, ठीक है। सो लेट्स से ये अपनी लाइन ये हो गई। सो इसका मतलब क्या हो गई, ये लाइन L2 हो गई। सो ये दोनों लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग। बस कंक्लूजन निकाल दिया हमने इस एक्सरसाइज का। क्या कंक्लूजन निकाला मेरे भाई, कंक्लूजन यही निकला है कि भाई देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होती हैं, या लाइन कोइंसाइड करती हैं, या लाइन पैरेलल होती हैं, है ना। सो देखो कुछ लोगों को लगता होगा क्या कि सर आज तो आपने बहुत ही डीप में जाके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझा दिया, है ना, हमारे टीचर ने तो इसको एक्सरसाइज को यूं ही पेलवा दिया था। लेकिन एक बात सुनो, अपना काम है, अपनी जिम्मेदारी है कि यार किसी ने 9th में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आई डोंट नो। मैंने ये वीडियो ऐसे बनाई है कि जिसने 9th में कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, है ना, खाली पॉलिनोमियल्स में डिग्री पता हो उसे, तो वहां से ये पूरा वो समझ सकता है। तो यहाँ पे हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बताया, यहाँ पे हमने बताया कि सॉल्यूशन क्या होता है, फिर हमने बताया कि सारे के सारे सॉल्यूशन लाइन पे लाइन करते हैं, है ना, और लाइन पे लाइन होने वाला हर पॉइंट सॉल्यूशन है, जो पॉइंट लाइन पे लाइन नहीं कर रहे हैं वो सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद हमने बताया कि भाई अगर दो लाइंस, हमने एक बात और भी बताई थी यहाँ पे कि बेसिकली एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो इसका मतलब अगर जोड़ा है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो जोड़ा है तो इसका मतलब क्या है, ये दो लाइंस होंगी, दो लाइंस होगी तो इसका मतलब क्या है कि दो लाइंस इंटरसेक्ट कर सकती हैं, कोइंसाइड हो सकती है या फिर पैरेलल हो सकती है। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस देखे, यहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट करी, यहाँ पे लाइंस कोइंसाइड करी, और यहाँ पे लाइंस पैरेलल थी, ठीक है मेरे भाई। सो इसके नोट्स आप स्कोर प्लस ऐप से डाउनलोड कर लेना, बहुत जल्द मिलेंगे, और इसी तरीके से डीप में जाके हर पर्टिकुलर एक्सरसाइज में मजे लेते हुए पढ़ेंगे। लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।